उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 10 अप्रैल 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कई नए जो पेंशनियर का कमेंट आया है। देखिए, जिनका बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम जुड़ा है उनका तो पेमेंट आ रहा है, जिनका नहीं जुड़ा आने वाले समय अभी तो एक बात बता दूं, देखो आपको परेशान नहीं होना है कि मेरी पेंशन नहीं आई है, मेरा नाम नहीं है लिस्ट में, मेरा नाम नहीं है। देखिए, बहुत से ऐसे पेंशनियर होते हैं जिनका नाम एक बार में सबका नाम नहीं जुड़ जाता है ना। अभी जो आने वाली किस्त है, यानी कि जो अप्रैल मई जून का जो किस्त आएगा, जून जुलाई में, उसमें भी अभी जो नई लिस्ट आएगी तो आप लोग वेट कर सकते हैं। देखिए, जिसका जिसका नहीं है लिस्ट में नाम, उनका तो नहीं आएगा, है ना। लेकिन मैं बता दूं, आने वाले समय में जिसका जिसका, देखो होता क्या है ना, विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने में समय लग रहा है, जिस वजह से नए पेंशनियर का पेमेंट डिले। लेकिन जिनका नाम है और उनका बिल्कुल ही निश्चित ही बहुत जल्दी उनका पेमेंट आएगा। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में पेमेंट लग रहा है। उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल वाले जिले हैं, जैसे कि गोरखपुर, बलिया, जो है महाराजगंज, वहां पे पेमेंट नहीं आई है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है। तो देखिए, पेमेंट सब जगहों पे आएगा। थोड़ा सा धैर्य और संयम बनाए रखिए। देखिए, एक बात आपको बता दूं, ये पेमेंट अभी आपने देखा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 का पेंशन अभी फरवरी मार्च तक लोगों का आया है, जिनका जो पुराना रेगुलर पेंशन था। अब आप एक बात बताओ, सोचो, जिनका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का भी आ गया, या उनका अभी का नहीं आया, या जिनका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 और जनवरी, फरवरी, मार्च दोनों का नहीं आया, उनका भी आएगा। देखो, कई चीजें यहाँ पे उत्तर प्रदेश के पेंशनियर के लिए बदल रही हैं। काफी अपडेट जो है पेंशन सिस्टम में किया गया है। इसमें कई लाख लोगों के नाम कटे भी हैं, उतने 3 गुना लोगों के नाम जुड़े भी हैं, जिस वजह से डेटा जो है डेटा वेरीफाई करने में, डेटा अपडेट करने में, डेटा, है ना, तो जो बेनिफिशियरी बनने में समय लग रहा है। और कोई समस्या नहीं है, आप लोग को किसी भी तरह से कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप लोग एकदम परेशान ना हो। जिसका अभी नहीं नाम आया है उसका आने वाले समय में नाम जुड़ जाएगा। अगर आपको कोई भी समस्या हुई है, कोई वजह से पेमेंट रिजेक्ट हुआ है, देखो, कभी भी आपका पेंशन रिजेक्ट होता है तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश किया करो कि फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ है। अभी जैसे नई वृद्धावस्था पेंशन जो लोग बनवा रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि परिवार रजिस्टर का कॉपी या हाई स्कूल की मार्कशीट दे, क्योंकि अब आधार कार्ड में लिखा हुआ डेट ऑफ बर्थ आपकी जन्म जो डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण नहीं माना जाएगा। ठीक है। फिर लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, जो पांडे जी लिख रहे हैं अयोध्या से, ओल्ड एज पेंशन अयोध्या में कब आएगा। अगर पुराना है तो वो 1 हफ्ते 10 दिन में आ जाएगा, और अगर आपका नया है तो देखिए, नया वाला लगभग 2 हफ्ते के भीतर आना चालू हो सकता है। अभी इसका कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इस महीने चालू हो जाएगा। गुलशन जी, अभी किसी का नहीं आया, अब किसी का नहीं आएगा, ऐसे कैसे कह रहे हैं आप। अपने मन से कुछ भी ना बोलिए। उदय नारायण जी, जनवरी, फरवरी, मार्च का कब तक आएगा। आना चालू है भैया, धीरे धीरे। अगर आपके जिले में नहीं आया है तो हफ्ते बाद 10 दिन में आ जाएगा। विकास यदुवंशी, सुल्तानपुर से हूँ, मेरा न्यू पेंशन है, डीएसडब्ल्यू रिवेरिफिकेशन पेंडिंग बता रहा है, और कोई डॉक्यूमेंट लगेगा या पेंशन आएगी। भाई देखो, डीएसडब्ल्यू रिवेरिफिकेशन पेंडिंग है तो वहां पे जब वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपका जून में आएगा भैया। देखो, समय लग जाएगा इसमें। ओम प्रकाश जी, पीएफएमएस कब चालू होगा। पीएफएमएस चालू है, बस वहां पे देखने का तरीका बदल गया है। पहले डीबीटी स्टेटस जो ट्रैकर के नाम से ऑप्शन आता था, वहां पे नो योर पेमेंट नाम से ऑप्शन आ रहा है, उसी पे क्लिक करना है आपको। बैंक अकाउंट का नाम, नंबर डालना है, और जो बैंक वाले रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी आएगा उसको डाल के अपने पेमेंट को वेरीफाई कर लेना है। उसमें बस ये दिखता है कि आपका पेमेंट कौन से विभाग से कितना आया है, बाकी आप जो डीबीटी को ट्रैक नहीं कर पाओगे। ये थोड़ी सी उसमें जो कमी है वेबसाइट में। अब जो भी है, अभी नया अपडेट तो हुआ नहीं है। ओम प्रकाश जी, ये फिर लिख रहे हैं कि बलिया में ओल्ड एज पेंशन कब आएगा, न्यू कब तक आएगा। 1 साल हो गया। देखिए, सबके संग यही दिक्कत है, 1 साल हो गया। आपका एक बार लिस्ट में नाम कर लीजिए, जो है चेक कर लीजिए लिस्ट में नाम आया है कि नहीं, है ना। देखिए, एक बात बता दूं, आपका सब कुछ सही है तो और स्टेटस देख लीजिएगा, आपका आएगा जरूर, भले इस बार आए चाहे अगली किस्त में आए। सलीमा जी, अच्छा, सलीमा जी घबराए ना, हफ्ते बाद 10 दिन के समय में आपका पेमेंट आ सकता है। ठीक है, समय ही आपका देखिए, पिछली बार भी फरवरी में पेमेंट आया था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का।
AK मिश्रा, बलिया में ओल्ड एज पेंशन कब मिलेगी? भैया हफ्ते भर से 10 दिन का समय लग सकता है, 20 तारीख तक। पंकज राजपूत, पंकज जी लिख रहे हैं फाइनल लिस्ट जारी हो गया है, अब कैसे आएगी? आपका लिस्ट में नाम नहीं है क्या, ये बात कह रहे हैं? भाई देखो, जिसका नहीं है उसका आगे जो है, अब जिनका नाम जो बेनिफिशियरी में नहीं जुड़ा है उनका आगे जुड़ेगा, सबका एक बार में ही तो पेंशन नहीं आ जाएगा। वकील अहमद, यूपी न्यू वृद्धा पेंशन कब आएगी सीतापुर उत्तर प्रदेश में? देखो, न्यू वृद्धा पेंशन वाले जितने भी हैं थोड़ा धैर्य रखो भाई, सबका आएगा। जब आएगा तो सबका ही आएगा एक साथ, अब चाहे एक हफ्ते में आए चाहे 2 हफ्ते में। धर्मेंद्र का जो है धर्मेंद्र कुमार यादव, भैया जी जिला बाराबंकी से हो, मेरे दादाजी का ओल्ड एज पेंशन जो कि पिछले कई सालों से आ रही थी, किंतु जो पिछले वर्ष वेरिफिकेशन के दौरान मृत दिखाकर पेंशन बंद कर दी गई। अरे थी तो मैंने समाज कल्याण विभाग में प्रार्थना पत्र दिया और उनकी जनवरी जनवरी 2026 तक सब कुछ सही हो गया, लेकिन अभी तक पेंशन नहीं आई है। एक तो आप अपने नजदीकी कार्यालय जाएं, वहां हाँ कई लोग के संग ऐसा हुआ है कि जो वृद्धावस्था पेंशनर को मृत दिखा के पेंशन बंद हो गई। ये चीज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि लोगों को जैसे कई लोग को तो पता ही नहीं है कि उनकी पेंशन बंद हो गई है। इसीलिए कहता हूं, पूछो जांचो। जिसका वृद्धावस्था पेंशन जो पुराने पेंशनर है, अगर आपका 6 महीना 9 महीना 12 महीने से पेमेंट रुका हुआ है तो पूछो क्यों नहीं आ रहा विभाग जाके। कहीं आपका भी तो जो है ऐसा हुआ है कई जिलों में कि वो की मृत्यु की जो पेंशनियर की मृत्यु हो चुकी है और जो पेंशन बंद हो गई है जबकि वो जीवित थे, ऐसा कई जिलों में सुनने को आया है। अरुण प्रकाश मिश्रा जी, आप लोग अपनी चीजों के प्रति थोड़ा एक्टिव रहो। वृद्धा पेंशन नहीं आई, 5 ईयर ओल्ड है, जनवरी फरवरी मार्च का, एक हफ्ते में 10 दिन में आ जाएगा, घबराए ना रुद्रकाश जी। मान सिंह, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में न्यू ओल्ड एज पेंशन कब आएगी? हफ्ते भर में 10 दिन में आना चालू हो सकता है, जिनका बेनिफिशियरी में नाम जुड़ गया है। जयप्रकाश, यानी लिस्ट में मेरे को विभाग द्वारा बताया गया कि जनवरी के लास्ट तक 100% आएगा, लेकिन अभी तक एक भी किस्त नहीं आई। देखिए भैया, अब साल बदल गया है, फाइनेंशियल ईयर, अब जरूर आएगा, घबराए ना। वाशु मलिक, 22 जनवरी में आया था 9,000, बहुत बहुत बधाई हो भैया, आपका पहला पेमेंट आ गया है। 3 9 आपकी 3 किस्तें आई हैं, ठीक है। उदय नारायण लिख रहे हैं बलिया में कब आएगा? बहुत जल्द, हफ्ते भर 10 दिन में। सीतापुर से राजेश सिंह जी लिख रहे हैं भैया सीतापुर वालों का जिसका भी पेमेंट होल्ड है, रुका हुआ है, नहीं आया है, एक हफ्ते 10 दिन में उनका भी क्लियर हो जाएगा। ये लिख रही हैं ग्रीष्म चंद्र जी, ये मेरी पुरानी है, 2021 से चल रही है, यहाँ बीच में रुक गई थी 2005 में, 2025 में मार्च से अभी तक नहीं आया है। तो बैंक में डीबीटी चेक कराओ, आपका डीबीटी बंद है और कोई समस्या नहीं होगी। बैंक में डीबीटी चेक कराओ। राकेश गुप्ता, ये मार्च, आप अपने बैंक में डीबीटी चेक करो पहले। राकेश गुप्ता, सर जी हमारी पेंशन 27/9 से सत्यापित हो चुकी है, कार्यालय द्वारा अभी तक कोई भी पैसा किस्त नहीं आई, कृपया करें। बैंक में भी सब कुछ सही है, कार्यालय भी गया, ओके, लेकिन अभी तक नहीं है। देखो, आपको आपको कुछ नहीं करना है, विभाग द्वारा ही आएगी, जब भी आएगी, चाहे वो एक हफ्ते में आए चाहे 1 महीने में, आप घबराए ना, जब आएगा तो पूरा मिलेगा। सलीमा जी, भाई मेरी पेंशन क्यों नहीं आ रही 9 अप्रैल को, मुझे बताओ। आपकी पेंशन आएगी इस महीने के बीचों बीच में या महीने के आपके तीसरे हफ्ते में, 22 या 24 तक। पंकज राजपूत, मेरी जनवरी फरवरी मार्च की अभी तक नहीं आया है, बहुत जल्दी मिल जाएगा भाई। मैंने कुछ जो है कमेंट भी लिए हैं जो कि मैंने समाज कल्याण की वेबसाइट से उठाए हैं। मतलब कि वहां पे जैसे एकाकृत जो पेंशन पोर्टल पे कुछ लोगों का कमेंट था जो मैंने पढ़ा। वहां जो लिखते हैं लोग, एक लिखते हैं कि सर जी हमारी पेंशन जो वृद्धावस्था पेंशन जो 2023 में ऑनलाइन कराई थी, अभी तक एक भी किस्त नहीं आई है सर, पैसा हमारे पास से निवेदन, हमारी पेंशन चालू करने की कष्ट कीजिए। तो देखिए, एक बात आपको बता दूं, जो ऐसे पेंशन जिन्हें इतने समय से, आप लोग कार्यालय जाया करिए, आप लोग पूछा जाचा करिए। आप 2023 अभी तो इन्होंने जब भी पेंशन, देखो ये नॉर्मल एक जो ले रहा हूं कमेंट, ये तो रैंडम मैंने जो किसी का जो है कमेंट ले लिया। तो जब भी आपकी पेंशन पे कोई समझ में ना आए, जैसे ये तो जो पुराने का कमेंट लग रहा है। देखिए, एक और है विधवा पेंशन में जिसकी आईडी अब जैसे अक्टूबर में आया, उसके बाद नहीं आया, विभाग से पता किया तो बोले यहाँ से चले गया है, बट हमारे मेरे अकाउंट में नहीं आया। बैंक में डीबीटी चेक कराओ। मैं आप सभी की कमेंट को क्यों लेता हूँ, रैंडम भी कोई भी कहीं से भी कमेंट लेता हूं कि आप लोग के मन से कंफ्यूजन निकले। देखो,
अगर आप अपनी चीज के प्रति ईमानदार एक्टिव नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता आजकल के टाइम में। आप अपनी चीजों के प्रति थोड़ा जागरूक बनो, कोई चीज नहीं आए पूछो, एक बार नहीं 10 बार पूछो, मैं आपको बताऊंगा। कार्यालय में तो एक बार क्या, एक बार भी सही से नहीं बताते हैं, आप जब पूछेंगे 10 बार तब बताया जाता है। तो जब आपको, लेकिन आपको अपनी चीजों के प्रति एक्टिव रहना है, पूछना है, जांचना है कि मेरी पेंशन थोड़ा भी लेट हो रही है तो क्यों हो रही, क्या कारण है। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो शेयर कर देना, और कोई समस्या है तो जरूर पूछना। देखो थोड़ा सा सब्र रखो, सभी नए पेंशनियर सिर्फ जिनकी पहली किस्त आनी है उनसे सबसे कह रहा हूँ, आएगा पेमेंट, एक साथ आएगा, जब भी आएगा आप घबराए ना। धीरे धीरे सबका लिस्ट में नाम जुड़ रहा है और सबकी बेनिफिशियरी बन रही है। देखो एक बार में इतने लोगों का नहीं जुड़ पाएगा ना, धीरे धीरे ही इस चीज को स्टेप बाय स्टेप किया जा रहा है। ठीक है, लाइव में जरूर आना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।